बस्तर के प्रवेश द्वार बाबा राजा राव की पवित्र भूमि में इस वर्ष वीर मेले का भव्य और ऐतिहासिक आयोजन हुआ। धमतरी, बालोद और कांकेर तीनों जिलों के आदिवासी समाज की लाखों की असाधारण भीड़ ने प्रांगण को गुंजा दिया। ये मेला आदिवासी वीरों की गाथा, उनकी शहादत और समाज की एकता का प्रतीक माना जाता है। लगभग एक माह की तैयारी के बाद आयोजित इस मेले में सांस्कृतिक परंपराओं, नृत्य, गीत और सामाजिक चेतना की अनूठी झलक देखने को मिली। आयोजन की पहचान लगातार बढ़ती जा रही है। आयोजन समिति के सदस्य जेवराखन लाल मराई ने बताया कि वीर मेले की शुरुआत 12 वर्ष पूर्व की गई थी। पहले आदिवासी समाज को सोना खान तक जाना पड़ता था, जो काफी दूर था। इसलिए स्थानीय देवी देवताओं की अनुमति से बाबा राजा राव के प्रांगण में नई परंपरा की नींव रखी गई। चारों स्थानों सोना खान, कांकेर, बालोद और धमतरी की मिट्टी लाकर मेले का शुभारंभ किया गया था। 3 दिवसीय इस आयोजन में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ समाज के गौरवशाली व्यक्तियों का सम्मान भी किया जाता है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने दी श्रद्धांजलि, 50 लाख की घोषणा। वीर मेले के इस ऐतिहासिक आयोजन में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई, वन मंत्री केदार कश्यप और कृषि मंत्री रामविचार नेताम भी पहुंचे। मंच से उन्होंने आदिवासी वीरों और विशेष रूप से वीर नारायण के बलिदान को नमन करते हुए उनके शहादत को प्रदेश की अमूल्य धरोहर बताया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने कहा कि आदिवासी समाज की संस्कृति, परंपरा और वीरता पूरे प्रदेश की शक्ति है। इसी अवसर पर उन्होंने मेला परिसर में विकास कार्यों के लिए 50 लाख रुपए की घोषणा भी की। उन्होंने 12 वर्षों से लगातार सफलतापूर्वक आयोजन कर रही समिति को बधाई देते हुए कहा कि ये मेला छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को नई ऊंचाई देता है। इस वर्ष का वीर मेला एक बार फिर आदिवासी एकता, संस्कृति और श्रद्धा का संदेश देते हुए शानदार ढंग से संपन्न हुआ। भैया आपका परिचय बताएंगे और आज के कार्यक्रम के बारे में। विनोद कुमार नागवंशी, प्रदेश सचिव और आयोजन समिति का विधिक सलाहकार। कार्यक्रम में क्या क्या आयोजन किया गया? आज 12 वर्ष कार्यक्रम का अंतिम दिन, जिसमें मुख्य अतिथि इस प्रदेश के माननीय विष्णुदेव साई जी थे। इनके आज की सभा में सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ जब वक्तव्य का बारी आया तो यहाँ से प्रस्ताव में यहाँ का विकास, निस्तारी के लिए तालाब, पर्यटन घोषित करने के लिए बात और सर्व सुविधायुक्त एक भवन की बात, जहाँ से युवाओं को रोजगार का अवसर मिल सके, एक बात हुई, जिस पर मुख्यमंत्री जी ने सभी बातों पर सहमति देते हुए कहा कि अवश्य ही इस बड़े विशाल मेला में शासन का सहयोग रहेगा और वो आश्वस्त किए कि जो भी मांग पूरा करेंगे। साथ ही रामविचार नेताम जी, केदार कश्यप जी ने भी शासन से सहयोग की बात की। यह अनूठा मेला ऐसा संगम है जिसमें देव मिलन के साथ साथ समाज का मिलन, गांव का मिलन और पूरा जिला के लोग भी आके मिलते हैं। यह बाबा राजा राव का क्षेत्र है जहां उनका आशीर्वाद मिलता है। और आशा करता हूं ये आज राजा राव बाबा के स्थल में जो कार्यक्रम हो रहा है वो लगभग आज का 12वां साल है। इसके पहले ये जो स्थल था क्रांतिकारी स्थल हुआ करता था, जहाँ पे आदिवासी समाज का जो भी संवैधानिक मांग, जो भी नियम से, कानून से जो भी मांग आता है वो जब पूरा नहीं करता था, इसी स्थल पे हम लोग इसको क्रांति स्थल बना के रखे थे, जहाँ पे धरना, आंदोलन, प्रदर्शन के बस्तर का जो प्रवेश द्वार है उसको यहाँ पे हम लोग चक्का जाम करके अपना मांग को पूरा कराते थे। लेकिन धीरे धीरे इस स्थल, चूँकि राजा राव बाबा माता कंकालीन का स्थल है, हमको आशीर्वाद प्राप्त मिला। फिर धीरे धीरे ये धार्मिक रूप से ये जगह परिलक्षित हो रहा है, धार्मिक रूप से विकसित हो गया है। आज के तारीख में लगातार 12वां साल हो रहे हैं। राजा राव बाबा 25 एकड़ जमीन दिनों दिन बाबा राव बाबा का ख्याति बढ़ते जा रहा है। ये परंपरा हम लोगों का रूढ़िजन्य परंपरा है। इस परंपरा में जैसा 8 तारीख को हम लोग देव व्यवस्था करते हैं। देव व्यवस्था का ऐसा है जितना 52 गांव के जो रूढ़िजन्य परम राजा राव बाबा है, कंकालीन माता है, मां अंगारमती है और जितना गांव को देवी देवता 52 गांव को एक साथ हम लोग 8 तारीख को जगाते हैं। 8 तारीख को सभी देवों को अस्थायी रूप से स्थापित करते हैं। वो स्थापित की जो प्रक्रिया है, हमारा जो गायता होता है, जो सिरहा होता है, जो पुजारी होता है, सिरा पहले बैठता है, देव से हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं। सिरा आता है मतलब देव आता है और देव से हम लोग सीधा बात करते हैं कि इसमें हमको क्या करना है। जब तक हमको कोई चीज़ सिरा का आदेश नहीं मिलेगा तब तो अच्छा हम लोग कोई काम नहीं कर सकते। और सिरा और देव से बात करके जो हम लोगों से गलती हुआ रहता है, कोई त्रुटि हुआ होगा, उसको भी हमारा देव सिरा बता देता है। उसको हम लोग निराकरण करते हुए आगे का काम हम लोग करते हैं। 12 साल तक ऐसा कोई घटना बड़ा नहीं हो पाया जिससे
हम लोग चिंतित हों, हम लोग विचलित हों, ऐसा नहीं हुआ है। ये राजा राम बाबा का बहुत प्रताप है। और ये जो एरिया है 26 एकड़ में फैला हुआ एरिया है। पिछले समय माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे तो घोषणा किए थे, तो घोषणा भी लगभग 1 करोड़ का था, वो भी पूरा हो गया। इस साल भी लगभग 50 लाख का घोषणा करके गए हैं, वो भी लगभग पूरा हो जाएगा। धीरे धीरे ये जो स्थल है एकदम ट्राइबल म्यूजियम के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि बस्तर का प्रवेश द्वार है। इसलिए हम भी चाहते हैं मैदानी क्षेत्र में जितने लोग ट्राइबल लोग रहते हैं वो उनका रूढ़ी जन परंपरा, उनका जन्म संस्कार, मृत्यु संस्कार, विवाह संस्कार, इस संस्कार को जाने और रीति नीति से जाने और रूढ़ी जन परंपरा को बरकरार रखें, इसलिए हम लोग ये आयोजन करते हैं। ठाकुर सेवरी महेश्वर ठाकुर आप भी अपने कुछ रहेंगे। मनीषा उपेंद्री, मनीष मंडावी, नाम श्रीमती शशि ध्रुव, ग्राम पोस्ट सांखरा, तहसील नगरी, जिला धमतरी के हर, और मैं सर्व आदिवासी समाज के संरक्षक हूँ। और जो वीर मेला मड़ाई के बारे में आप मन पूछा था, एक से पहले सोना खान में होत रही से, और सोना खान जाए पर हमारे आदिवासी में बहुत ज़्यादा ही परेशानी हो। एक तो सकरा नदी रही है, रोड रही से, पहाड़ी और घाटी के बीच में रही से, बहुत ज़्यादा परेशानी हो। सोचे नहीं यहाँ राजा राव पठार बाबा जी है, काली कंकाली माता जी है, तो जब यह शुरुआत हुई तो सोना खान से ना मिट्टी लाएगी, मिट्टी ला के यहाँ स्थापना करेगी, और साथ ही साथ तीनों जिला बालोद, कांकेर और धमतरी जिला के मिट्टी ला के यहाँ बूढ़ा देव की स्थापना करेगी। वीर मेला की मड़ाई के कारण का है कि अगर हमन मन आदिवासी मन यहाँ वीर मेला की मड़ाई करथन, जो शहीद के बारे में हमन मन सतोला नमन करथन, बोला श्रद्धांजलि अर्पित करथन, तो एगर से हमला हमारा आदिवासी वाला फायदा है कि कम से कम हमारे संस्कृति के बारे में हमें जानकारी अच्छी तरह से होते, जो आने वाला पीढ़ी मने इला सब भूल गए हैं। साथ ही साथ आदिवासी मतलब ये जाने होते कि इतिहास के पन्ने और आदिवासी समाज के वीर मन के नाम निशान है, तो ओकर अनुसार धीरे धीरे नाम आते तो मतलब बता जाता कि हमारा स्वतंत्रता की लड़ाई में अकाल की स्थिति में कौन कौन हमारे आदिवासी समाज के मन लड़ाई लड़ी, और वो भी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम से। शहीद वीर नारायण के बारे में बता दूं, वो तो 35 साल के उम्र में वहाँ के जमींदार बनी सोकर पापा के खत्म हो जाए के बाद, और वो जमींदार की एक जवाबदारी रही से कि मैं यहाँ कैसे जनता ला सुख रखूँ। साथ ही साथ वहाँ भीषण अकाल हुई, अकाल की स्थिति में वो अपन यहाँ से गोदाम से अन्न निकाल के जनता मतलब बांटी। जब वहाँ खत्म होगी, सेल साहूकार करेगी, वो मन देवर इनकार करी, तो ये मन अनाज लूट के पूरा जनता पे करी, और जनता में लड़ाई लड़ते लड़ते कतिक आदिवासी मन साथ देती। आखिरी में छोटी सी टुकड़ी में बटे के बाद भी वह गौरी ला युद्ध करे, अंग्रेज के छावनी मन में युद्ध करे, लड़ाई करके अपन आगे बढ़े। और बाद में सोची कथे नहीं रण बांकुर मल्ला गुलामी पसंद नहीं रहा, वो इसलिए रण बांकुर शहीद वीर नारायण सिंह गुलामी पसंद नहीं रही से, और वो स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद गई। यही दरमियान लड़ाई चलते 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 रही से, और 500 हमारे आदिवासी समाज मतलब ब्रिटिश शासन बंदी बना ली, और ये वहाँ वायदा करेगी अगर शहीद वीर नारायण सिंह आत्मसमर्पण करते हैं तो उन 500 को छोड़ दिया जाएगा। वो सोचे कि 500 की जगह अगर मैं बंदी बन जाता तो 500 आज़ाद हो जाए, और वो आज़ाद मन मोर समान वीर निकल ही और देश की आज़ादी पर प्राण आहुति दे दी। साथ ही साथ आज ही के दिन 10 दिसंबर के शहीद वीर नारायण ला फांसी के फंदा में लटकाएगी, वो भी शहीद जय ईसम चौक रायपुर में, और रायपुर में लटका के ऐसे टांग दी ताकि आदिवासी मन देखे, जनता देखें और उनमें दहशत पैदा हो और आगे वो लड़ाई नहीं कर सके। ये संदेश दे बार हमारे आदिवासी मन ला बताए बर कि वास्तव में जो हमारे जल जंगल और जमीन के बारे में जो बताए गए थे तो वास्तव में आदिवासी वाला संरक्षण करते, आदिवासियों का देख रेख करते, और आज जनता मला थी खुशी होते कि हमारे समाज के आदमी मन ऐसे आगे आते, युवा बाड़ी सजग प्रहरी की बातें खड़े होके तैयार हो गए। साथ ही साथ हमारे आदिवासी महिला मन कबू डेरोठी के बाहर नहीं निकला थे। आज हमारे महिला बहनी मन डेरोठी के बाहर आते हैं, युवा मनसन कदम से कदम मिला के चलत थे, कंधा से कंधा मिला के चलत थे, और ये प्रण करत थे कि जैसे हमारे शहीद मन कार्य करें हमारे देश के खातिर, हमारे राज्य के खातिर, आज हम मन सजग प्रहरी के खातिर तैयार रहते। ये संदेश हमारे समस्त आदिवासी में जाते, आदिवासी के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा सबके बारे में यहाँ बताए जाते, जानकारी होते, ताकि सभी आदिवासी में एक रूपता रहे और एक के संगठन करके जो काम करना है हम लड़े बर तैयार हैं। कार्यक्रम में कौन कौन पहुँचे हैं अभी?
अभी कार्यक्रम में तो सर्वप्रथम तो देवी देवता के आगमन रही से देवी देवता की पूजा अर्चना हुई। दूसरा दिन महिला सम्मेलन रही से 11 बजे से लेकर 2 बजे तक, तो वो में महिला मन के ही पूरा काम चली। इसकी महिला मन उद्बोधन दी, महिला मन भी सांस्कृतिक कार्यक्रम करी और महिला मन ही मन संचालन करी। वो में बुलात वगैरह ही से हमारे रजवाड़ी मैडम ला मने मंत्री जिला तो नहीं आ पाई, ओकर साथ साथ जति भी जिला पंचायत सदस्य मन है, अध्यक्ष मन है, मन कांकेर के धमतरी के सब जनाई है। साथ ही साथ दूसरा दिन मने पूरा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आ रही, ओकर साथ जति भी कांग्रेस के विधायक मन है, हमारे लक्ष्मी दुर्ग भी आ रही, पूर्व विधायक अंबिका मरकाम भी आ रही से, और हमारे बालोद के भी विधायक आ रही से। इसलिए कांग्रेस के जति भी नेता सब आ रही, सब जन पर उद्बोधन दिन। और तीसरा दिन की बात आज के बाद हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री साजी भी आ रही से और अपन उद्बोधन दी, सोमे के राम कश्यप जी भी आ रही से और हमारे कांकेर विधायक भी आ रही से, टीम कश्यप के साथ साथ सब जन आ रही है। और सब उसके लिए सम्मान हुई सच्चा आदिवासी के सामने बताएगी, या तो ऐसे उद्बोधन देगे हैं जो कर माँ कैसे लड़ी, सोकर बाप कैसे लड़े, शहीद वीर नारायण शादी के बाद कैसे हो, सोकर पत्नी ला कैसे मारेगी, अति दुख भरी कहानी जो आज हमारे सामने पेश करेंगे। हमारा आत्मा भी ऐसे लगते हैं कि जैसे स्थिति से गुजरे हैं, तो हम भी सजग होकर तैयार हैं। हमारा आदिवासी समाज ला बचा, हमारे जल जंगल जमीन ला बचा और अच्छा से हम जो आदिवासी संस्कृति है बरकरार रखे मैटर। लेकिन आज के तारीख में जो परिस्थिति निर्मित हुआ है नहीं संभला, आदिवासी समाज का जमीन जल जंगल जमीन नहीं बचाया, तो पुनः ये और संघर्ष शुरू हो जाएगा। बशर्ते आदिवासी के अधिकार को ध्यान रखे कोई भी सरकार, तभी मेंटेन हो पाए। अपना परिचय छोटा सा देखें तो मैं कुंवर सिंह निषाद, विधायक गुंडरदी, जिला बालोद। आज ये वीर भूमि जहाँ आदिवासी समाज की संस्कृति को देखने का एक बड़ा अवसर मिलता है और बड़ा मेला के रूप में एक विख्यात है, जहाँ राजा राव पठार राजा बाबा की धरती में हम यहाँ एक श्रद्धा के साथ आत्मीयता के साथ यहाँ पर आते हैं और आदिवासी संस्कृति को यहाँ करीब से देखने का एक अवसर मिलता है। और जहाँ एक सामाजिक समरसता की भाव आती है और समाज की जो व्यवस्था होती है उसके संबंध में चर्चा होती है और ये विचार 3 दिन तक गहरा मंथन होता है, जिसमें प्रदेश के बड़े बड़े राजनीतिक भी जुड़ते हैं और समाज के जो समाज से जो पदाधिकारी वो भी जुड़ते हैं और एक समाज की व्यवस्था के बारे में बात चलती है। तो निश्चित ही आज इस भूमि पर, इस वीर भूमि पर बाबा राजा राव की कृपा हमेशा बनी रही है। मैं मंगल कामना करता हूँ। किस तरह का उमंग और उत्साह आप तो देख ही रहे हैं, संस्कृति जब यहाँ मेंढा मंडाई चलता है और पूरे डांग डोली जब गांव से आता है तो उसकी बानगी देखने को बनती है। और ये जिस हिसाब से मंडाई का जो माहौल होता है कि मेला में आदमी क्या आता है, बहुत सारी चीज़ों को खरीदने भी आते हैं। तो ये मेला में जो देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के जो खिलौने से लेकर मिठाई से लेकर अन्य सामग्री यहाँ पर उपलब्ध है और लोगों के पूरा मनोरंजन भी होता है, सांस्कृतिक प्रस्तुति भी होती है और पूरा आदिवासी संस्कृति को देखने का एक सौभाग्य मिलता है। सर, वीर मेला कराने से सर्व आदिवासी समाज को क्या संदेश मिला? देखिए, वीर मेला से एक सर्व आदिवासी समाज की सबसे पहली बात की सामाजिक जो एकरूपता है, सामाजिक जो समरसता का भाव है। हम जरूर अपने अलग अलग, कोई गोंड लिखता है, कोई हलबा लिखता है, कोई कंवर लिखता है, कोई बुरिया लिखता है, कोई अलग लिखता है, लेकिन यहाँ संस्कृति तो एक ही हो सकती है। और आदिवासी संस्कृति को जब हम करीब से देखते हैं और उनके मानने वालों के बीच जाकर जब हम लोग उनके देवधामी के बारे में जब जानकारी मिलती है तो अपने आप में एक अनूठा मिसाल पेश होता है। और ये परंपरा हमेशा लोगों के बीच जिंदा रहे और आने वाले पीढ़ी को भी अपनी संस्कृति जोड़ने का ये बड़ा माध्यम मिलता है। ये वीर भूमि का मेला होता है, राजा पठार का मेला। लोगों जब आज जो आधुनिकता के तौर पर हम देख रहे हैं, बहुत से युवा ऐसे हैं जो आधुनिकता के चोला ओढ़ चुके हैं और जो परंपरा से अलग हैं, उनके लिए भी एक सीख है कि आप यहाँ आइए और अपनी संस्कृति के साथ जुड़िए।